हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हमारा जो एक्सरसाइज है वो है चैप्टर 2 का 2.1। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है पॉलिनोमियल का, तो आई होप कि आपसे ये सारे क्वेश्चन विदाउट एनी हेल्प आप खुद से कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो चलो, मैं ये एक्सरसाइज आप अभी करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। और अगर आप नहीं देखे हो इंट्रोडक्शन वीडियो तो एक बार ज़रूर देखना। क्या होगा कि आपको ईज़िली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ आप क्वेश्चन कर पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं। एक बार जो नहीं देखे हैं जो बच्चे, वो बच्चे एक बार जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखें और फिर जो है ये एक्सरसाइज करें, तो काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ईजिली बनेगा। कहने का मतलब ये है। तो चलो, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। पहला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इन जो 5 पॉलिनोमियल गिवन हैं, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल में है और कौन सा जो है वो नहीं है। आपको रीजन बताना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट में हमें क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये जो है, ये हम इसमें हमने देखा कि ये पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल यूज है, यानी एक ही टाइप का वेरिएबल यूज है, और वो कौन है, x। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें 4x² माइनस 3x प्लस 7 गिवन हो, या फिर कोई भी चीज़, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो जिसमें एक ही टाइप का वेरिएबल यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके आंसर, इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, लेकिन जब बात करें हम दूसरे का, तो सेकेंड में हमें क्या है कि y² प्लस √y। ठीक है, तो यहाँ पे है √2 है, y² प्लस √2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि y एक ही वेरिएबल है और y का पावर कितना है, 2। यहाँ पे भी x का पावर 2 है, x का पावर 1 है। मतलब आपका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी y का पावर 2 है, और इसमें हमें कांस्टेंट का पावर क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे देखा जाए तो कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल का पावर 0 होता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा भी अभी भी होल नंबर है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक ही वेरिएबल है यूज, y। तो हम लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, डॉट डॉट लिख देता हूँ मैं, सेम ही चीज़ पेस्ट करना है। ठीक है, इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट जो थर्ड है, थर्ड में क्या है कि 3√t प्लस t√2। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि 3√t है, √t का मतलब होता है t का पावर 1/2, और यहाँ पे t का पावर 1 है। तो ये t का पावर 1/2 जो है वो एक होल नंबर नहीं है। तो हमें कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब कहेंगे जब उसका पावर होल नंबर होगा। यहाँ पे इसका पावर होल नंबर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। वन वेरिएबल तो बाद में देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो लिखेंगे कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल
as power of variable power on variable is not a whole number. ठीक है, तो ये हम रीजन बता देंगे कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज पावर ऑन वेरिएबल इज़ नॉट अ होल नंबर। तो इसीलिए ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे फोर्थ में भी है। फोर्थ में क्या है कि y प्लस 2/y है। अगर आप इसे देखो तो इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो y प्लस 2 इंटू वाई टू दी पावर -1, क्योंकि डिवाइड में है, रेसिप्रोकल है। अगर हम इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पावर -1 है। तो आपने क्या देखा कि ये -1 क्या है, होल नंबर नहीं है। तो यहाँ भी सेम चीज़ लिखेंगे कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल as power on variable is not a whole number। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में क्या है कि x का पावर 10 है, y का पावर 3 है और t का पावर 50 है। इस तरीके से आप देख के ही बता सकते हो कि ये पॉलिनोमियल तो है। क्यों? क्योंकि हर एक का पावर क्या है, एक होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन इसमें एक वेरिएबल नहीं है, मोर देन वन वेरिएबल है। तो लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। It is a polynomial in 3 वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गए फर्स्ट के सारे पार्ट्स का जो भी आंसर था। एक्चुअली ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हो ये क्या है, रीजन, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो अगर आप रीजन नहीं बताओगे तो फिर क्या होगा कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा, आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है, ये जो है कोफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें है कि सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है कि जब किसी वेरिएबल टर्म के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड होता है वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं रहता तो हम 1 लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट है इसमें हमारा कोफिशिएंट हमें दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें क्या होगा आंसर, इसमें लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, अब कुछ भी नहीं है, प्लस में है तो +1, +1 को एज अ 1 लिखते हैं। अब दूसरा जो है मैं लिख देता हूँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट लिखना है, बाकी किसी टर्म का नहीं। ठीक है,
क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स क्यूब भी है, इसमें एक्स भी था, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले टर्म का ही कोफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, अब यहाँ देखो यहाँ 1 है लेकिन कोफिशिएंट हमेशा साइन के साथ लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है। थर्ड में हमारा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा है √2x - 1, √2x - 1। अब यहाँ सोचने वाली चीज़ है कि इसमें तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो जब किसी एक्सप्रेशन या किसी पॉलिनोमियल में टर्म रहेगा ही नहीं और हमें कहेगा उसका कोफिशिएंट निकालने के लिए, तो उसका कोफिशिएंट ऑलवेज 0 होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म 0 क्यों हुआ, क्यों नहीं है स्क्वायर वाला टर्म? x तो 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर x 0 होगा तो ये भी तो 0 हो सकता था, क्योंकि इसमें भी तो x है। तो आखिर कौन 0 हुआ होगा? तो कोफिशिएंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। इस तरीके से आप लिख के समझ सकते हो कि अगर 0 है इसका कोफिशिएंट है तभी इसका टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 होने की वजह से ये वाला टर्म दिखता ही नहीं है ही नहीं कहीं पे। ठीक है। तो यहाँ पे कोई पूछे कि कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का, तो 0। आपको एक ही चीज़ मान के समझना है कि अगर कोई टर्म है ही नहीं और उसका कोफिशिएंट पूछ रहा है तो उसका कोफिशिएंट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप यहाँ तक समझ चुके हो, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब जैसे कि देखो फर्स्ट में कह रहा है कि बाइनोमियल, आप जानते हो बाइनोमियल का मतलब होता है कि जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म हो। ठीक है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, 2 टर्म लिख लेते हैं x + 1। अभी इसका डिग्री कितना है, अभी इसका डिग्री है 1, लेकिन हमें डिग्री कितना चाहिए, 35। तो हम क्या कर देंगे, वेरिएबल का पावर 35 कर देंगे। ठीक है। वेरिएबल का पावर क्या कर देंगे, 35। अगर आपको कोई कोफिशिएंट यूज करना है आप कोफिशिएंट यूज कर सकते हो। मान लो मैंने 4 ले लिया। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे ये बनाए जा सकते हैं। ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो 2x 35 + 4, कुछ भी आप बना सकते हो, लेकिन याद रखना है कि 2 टर्म होने चाहिए और x का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 35, क्योंकि हमें बाइनोमियल विथ डिग्री 2 चाहिए। बाइनोमियल विथ डिग्री 2, सॉरी 35। तो बाइनोमियल विद डिग्री 35 चाहिए, तो इसका मतलब है 2 टर्म होने चाहिए और साथ में वेरिएबल के ऊपर का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 35। सेकेंड इसी में कह रहा है कि मोनोमियल होना चाहिए और डिग्री 100 होना चाहिए। तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, 2x ⁴ 100। आप यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लो, 1 लो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 100, और साथ में क्या होना चाहिए, मोनोमियल। तो यहाँ लिख देंगे मोनोमियल विद डिग्री 100। ठीक है, यही था इसका। चलो फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलो इसमें पहले हम क्वेश्चन
को थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या है कि राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फोर्थ में फर्स्ट का क्या पार्ट होगा? 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है। तो हम जानते हैं डिग्री जो होता है वो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्री इज़ 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। दूसरे का आंसर क्या होगा? 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे डिग्री कितना होगा? तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो डिग्री इज 2। उसके बाद क्या है थर्ड में? 5t माइनस √7। देखो नंबर अगर रूट में है या फिर उसका पावर कोई फ्रैक्शन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है किससे? वेरिएबल से। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1। तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 1। फोर्थ में क्या है? मैंने आपको बताया था, अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखे हो तो मैंने बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वाला टर्म होता है, वेरिएबल वाला टर्म नहीं होता, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो होता है 0। ठीक है, क्यों होता है 0? क्योंकि मान लो कि अगर हम 3 इंटू किसी वेरिएबल लाइक x⁻0 लिख दें, तो इससे क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि किसी भी वेरिएबल का पावर 0 लेने से वो 1 हो जाता है, और 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे डिग्री क्या हो जाता है? 0। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 0। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। 5th में कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको इनमें से बताने हैं कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो सबसे पहला पार्ट x² प्लस x। देखिए डिग्री के अकॉर्डिंग आप पॉलिनोमियल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। लीनियर क्या होता है? तो जिसका डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पे डिग्री कितना है? 2। डिग्री 2 मतलब हाईएस्ट पावर 2। तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। सेकेंड नंबर में क्या है? सेकेंड नंबर में है x माइनस x³। अब यहाँ पे डिग्री कितना हो गया? 3। तो 3 डिग्री होता है तो हम क्या कहते हैं? क्यूबिक। उसके बाद आता है थर्ड में है y प्लस y² प्लस 4, y प्लस y² प्लस 4। इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि डिग्री 2 है, तो ये भी क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। ओके, फिर है हमारा 4th में 1 प्लस x। 1 प्लस x में x का हाईएस्ट पावर है 1, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है। इट मीन्स कि ये लीनियर है। उसके बाद है 5th 3t। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? t, और t का हाईएस्ट पावर है 1, दैट इज़ ये क्या है? लीनियर। फिर यहाँ पे आता है r²। यहाँ पे वेरिएबल है कौन? r,
और r का हाईएस्ट पावर कितना है 2, दैट इज ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। ओके चलो नेक्स्ट हमारा एक बच जाता है 7th नंबर, जिसमें लिखा हुआ है 7x³। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल हमारा x है और x का हाईएस्ट पावर कितना है 3, दैट इज ये क्यूबिक कहलाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया। आगे जो हमें पढ़ना है वो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और फिर इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे, समझेंगे, और साथ ही साथ एक ही वीडियो में हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे और साथ में इसके एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी चीज़ें समझ नहीं आई हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना। ठीक है, अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा चीज़ मैंने बताई हो या फिर कोई ऐसे तरह से बताई हो जो समझ नहीं आता हो, क्योंकि ये सारे क्लियर्स हो गए हैं पूरी तरीके से। और अगर कोई डाउट रह गया तो एक बार ज़रूर मैं कहूँगा आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलो, तो जो चैनल पे नए हो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।